नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अवनीश अवस्थी सर क्लासेस। यदि आप हमारा वीडियो देख पा रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं सब्सक्राइब करवाएं अपने साथियों से। इससे पहले मैं इंग्लिश की वीडियो लाता रहा कक्षा 10वीं के लिए, बहुत ही यूजफुल वीडियो है वो। यदि आपने हमारी इंग्लिश की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके इंग्लिश की वीडियो देखें, चैनल पर विजिट करें और हमारी इंग्लिश की वीडियो देखें। इसी के साथ साथ आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई हमारी ओर से। आज हम चर्चा करते हैं गणित की, और गणित में ये जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुपद के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुपद से भी हमारे 4 से 5 नंबर के 25 नंबर को 35 नंबर का आना है आपके 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय और 5 अध्याय में से। इसमें से भी बहुपद के आपके 1 से 2 प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। कृपया करके अच्छे से आप हमारे वीडियो को देखिए और समझिए। बात करते हैं बहुपद। बहुपद सर होता क्या है? तो बहुपद जैसा कि इसके नाम से ही झलक रहा है, पहला वर्ड है इसका बहु। पहला वर्ड क्या है बच्चों? बहु। बहु मीन्स होता है बहुत से, और पद मीन्स होता है पद। ठीक है, बहुत से पद। तो जहां बहुत से पद रहे वो क्या कहलाता है? हमारा बहुपद कहलाता है। अब बात करते हैं, सर ये आपने बताया है बहुपद के बारे में कि जहां बहुत से पद हो, जहां 2 या 2 से अधिक जहां पद होते हैं वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब बहुपद की सर परिभाषा क्या होती है? तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। इस एक वीडियो में आपको पूरा फुल कंटेंट मिल जाएगा। यदि थोड़ा बहुत रहता है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें हम बहुपद का कंटेंट अवेलेबल करवा देंगे। बात करते हैं बहुपद की परिभाषा की। तो बहुपद की परिभाषा क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्णांक रहें। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्णांक रहें। अब ये सदैव पूर्ण संख्या रहे। अब ये जो पूर्ण संख्या कहलाती है प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी रहती हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। यदि हम इसमें 0 को शामिल कर दें तो ये क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसमें भी ऐसे ही है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्णांक रहे वो क्या कहलाता है? हमारा बहुपद कहलाता है। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि जिसमें x की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं आती है। अब आप लोग से मेरा ये प्रश्न है कि मैंने 5 उदाहरण लिखे हैं, आप लोग बताइए कि इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका बनेगा। पहला वाला जो क्वेश्चन है, क्या ये बहुपद है? लिखा है x की घात 3 धन 2x। क्या ये बहुपद है? हाँ, क्योंकि इसमें x की जो घात 3 है यह क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है? बहुपद है। ठीक, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है x की पावर 2 x का वर्ग ऋण की 7y धन के 9 बराबर 0। क्या यह बहुपद है? बताइए। हाँ, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है? 2 है, और जो सबसे बड़ी पावर है यह एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या होगा? हमारा बहुपद हो गया। तीसरा लिखा है 1 - 2x। क्या है? बहुपद है। हाँ, क्योंकि इसमें x की पावर कुछ नहीं लगी तो यहाँ क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, यहाँ 1 होगी, इसलिए यह क्या है? हमारा एक बहुपद है। तो यह भी क्या हो गया? हमारा एक बहुपद हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1/(x - 1) क्या है? बहुपद है। इसका जब हर का बेटा पक्षांतरण होगा तो इसको हम लोग, तो जो ऊपर चला जाएगा मींस x की पावर कैसे रहेगी? ऋणात्मक फॉर्म में आएगी, इसलिए यह जो है यह एक बहुपद नहीं है। यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x जब ऊपर आएगा तो x क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए यह जो है यह एक बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ x के ऊपर कितने की? √2 x वर्गमूल में लिखा, धन के 5 बराबर 0 लिखा है। मींस x के ऊपर यहाँ कितने की घात है बच्चों? 1/2 की घात है। धन के कितना लिखा है? 5 बराबर लिखा है 0। x के ऊपर पावर एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह क्या है? हमारा एक बहुपद नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद है, तीसरा बहुपद है, चौथा नहीं, और 5वां बहुपद नहीं है। अगली बात करते हैं कि सर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो बहुपद के
बहुत सारे प्रकार होते हैं, परंतु हमारे 10वीं क्लास के दृष्टि से बहुपद के हमें 3 प्रकार समझ के चलना है कि रैखिक बहुपद, पहला है रैखिक बहुपद। अब सर ये रैखिक बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद कहलाता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है 2x धन के 1 बराबर 0, इसमें जो चर है x और y जो हमारे चर होते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, x y क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं। इसमें भी 2x + 1 लिखा है, इसमें x की पावर कितना है बच्चों? 1 है। x की पावर कितना है? 1 है। और यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो हमारा क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है। दूसरे की बात कर लेते हैं, द्विघात बहुपद क्या कहलाता है? तो वही है द्विघात, जैसा कि इसके नाम से शुरू हो रहा है। द्वि मीन्स होता है 2 की, और घात मीन्स का होता है चर का अधिकतम घात कितने की होती है बच्चों? 2 की। इसलिए यह क्या हो जाता है? हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे भी x का वर्ग धन ऋण के 6x धन के 7 बराबर 0 लिखा है। x के ऊपर कितने की घात है? 2 की घात है। इसलिए ये जो हमारा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है बच्चे? द्विघात बहुपद है। अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जैसा कि इसके नाम से जो हो रहा है, जिसपे चर के अधिकतम घात कितने की हो? 3 मीन्स होता है 3 की, और घात अधिकतम घात देखना है। अधिकतम घात यहाँ कितना है बच्चों? पूरे बहुपद में 3 की है। अब करते जा रहे हैं, 3 की घात, फिर 2 की घात, फिर 1 की घात, फिर 0 की घात। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं शून्याङ्क। ये शून्याङ्क क्या कहलाते हैं? बात करते हैं शून्याङ्क के बारे में कि ये शून्याङ्क क्या कहलाते हैं। शून्याङ्क मीन्स किसी भी बहुपद को यदि हम 0 के बराबर रख देते हैं तो जो हमें मान प्राप्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? शून्याङ्क कहलाते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी बहुपद को, जैसे ये इतना बड़ा क्या लिखा है? एक बहुपद लिखा है। इतना बड़ा क्या लिखा है? ये हमारा एक बहुपद लिखा है। अब इस बहुपद को यदि हम कितने के बराबर रख दें बच्चों? इस बहुपद को जैसे मैंने कितने के बराबर रख दिया? यहाँ पर 0 के बराबर रख दिया। इस पूरे बहुपद को जैसे हमने कितने के बराबर रख दिया? 0 के बराबर रख दिया। और जब हमें मान प्राप्त होंगे, यहाँ पर एक मान आ जाएगा और यहाँ पे दूसरा मान आ जाएगा। ठीक है, जो हमें 2 मान प्राप्त होंगे, x के कितने मान प्राप्त होंगे? इसमें 2 मान प्राप्त होंगे, वही क्या कहलाते हैं? शून्याङ्क कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं बच्चों? हमारे शून्याङ्क कहलाते हैं। मीन्स इस पूरे बहुपद को हमें जब हम 0 के बराबर रख देते हैं और x के जो हमें 2 मान प्राप्त होते हैं, पहला मान और दूसरा मान, यही क्या कहलाते हैं? शून्याङ्क कहलाते हैं। शून्याङ्क निकालने के लिए हमें दी गए बहुपद को 0 के बराबर रखना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझे आप? अब इतनी बात समझने के बाद x के हमें आगे चल के कितने मान प्राप्त होंगे बच्चों? 2 मान प्राप्त होंगे। यही क्या कहलाएंगे? हमारे शून्याङ्क कहलाएंगे। और यह 2 मानों को हम लोग, एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को क्या बोला जाता है बच्चों? बीटा। मीन्स पहले को अल्फा और दूसरे को क्या बोला जाता है? बीटा बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात आप आसानी से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं थोड़े से आगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा काफी आगे का है, अभी बाद में डिस्कस करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं, ये हमने शून्याङ्क समझा। शून्याङ्क क्या कहलाते हैं? दिए गए बहुपद को हमें 0 के बराबर रखना है। देन x का जो मान प्राप्त होता है, यहाँ में 2 मान रिसीव हो रहे होंगे, प्राप्त हो रहे होंगे। मीन्स पहला और दूसरा, ये जो मान होंगे, पहला मान हो गया अल्फा और दूसरा मान हो जाएगा हमारा बीटा। यही जैसे बहुपद है। ठीक है, इतना समझ पाएंगे। आगे बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 की। प्रश्नावली 2.1 काफी बहुत सरल है बच्चों, आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे इस वाली प्रश्नावली को। बात करते हैं शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं सर? बेहद सिंपल है। ठीक है, मीन्स हमें इतना बस याद रखना है, ये जो हम कुछ आपको वर्ड दे रहे हैं, कुछ एक जड़ी बूटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इतना बस आप जड़ी बूटी याद रखिए। देखो, इंग्लिश में हम फॉर्मूला बताते हैं, गणित में हम जड़ी बूटी बताते हैं, गणित में भी फॉर्मूला बताते हैं। तो ट्रिक हमारी ये है, फॉर्मूला हमारा ये है इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए कि ग्राफ जहां x अक्ष काटे, ग्राफ जहां x अक्ष को काटे वह उसके क्या कहलाते हैं?
शून्य कहलाते हैं। ग्राफ जो हमारा है जहां जहां एक्स अक्ष को काटे वह उसके क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, 2.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है ये ग्राफ बना है आपके पास। अब ये जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, यह अकेला बाई को काट रहा है। कौन से को काट रहा है, बाई को काट रहा है। एक्स अक्ष को कहां टच भी नहीं कर रहा ना। जब यह एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे, क्योंकि यह जो ग्राफ है यह अकेला बाई अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन में, अब यह जो ग्राफ है इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, एक बार काटा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक शून्य हो जाएगा। तो इसके शून्य कितने मिलेंगे, हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक, पहले वाले का 0। तीसरे वाले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में, एक मिनट, शायद लिखा नहीं है वाला क्वेश्चन मैंने, हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, थोड़ी सी लाइन यहाँ पर है, ये वाली लाइन, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी। हाँ बच्चों, ये वाली जो लाइन है ये कहां से जा रही है, यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, और यहां भी काट रही है, और ऊपर को जा रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके उसमें लिखा होगा। अब पूछा है कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या है, इसमें शून्यकों की संख्या क्या है। तो इसमें शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि जो हमारा ग्राफ है यह कितनी जगह काट रहा है। तो यहाँ पहली बार काटा, मीन्स एक बार काटा, यहाँ पे 2 बार काटा, और यहाँ पे 3 बार काटा। एक्स अक्ष को यह जो हमारा ग्राफ है यह कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, वह उसके कटान बिंदु उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। इसमें पहला शून्य, दूसरा शून्य, तीसरा शून्य, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। इसमें दिया गया है ग्राफ एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। समझ गए होंगे आप लोग, पहली बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पे। ये हमारा एक्स अक्ष है, 1 और 1 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमारा दिया गया जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, गिन लेंगे, सिंपल है, 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 4। अगला है छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, हम लोग गिन लेंगे, 1 2 फिर 3। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ठीक, कितनी बार काटा है, यहाँ पे 1 बार काटा है, फिर यहाँ पे कितनी बार काटा है, दूसरी बार काटा है, हाँ दूसरी बार काटा है, फिर यहाँ पे कितनी बार काटा है, तीसरी बार काटा है। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। इसी प्रकार से हमारी 2.1 प्रश्नावली बेहद सिंपल थी, बेहद सरल थी। आप लोग को कुछ याद नहीं रखना है इसमें, बस इतना याद रखना है कि दिया गया जो हमारा ग्राफ है, पहले क्वेश्चन में यह एक्स अक्ष को नहीं काट रहा था, इसलिए इसके शून्य कितने थे, 0। एक्स अक्ष को इसने कितनी बार काटा है, एक्स अक्ष के ऊपर जो लाइन पड़ जाए ना, जो कटान बिंदु मिले, 1 बार मिल रहा है तो 1 शून्य होगा, यहाँ पर 1 2 3 बार मिल रहा है, 3 शून्य होंगे। यहाँ कितनी बार, 1 और 1 2 बार मिल रहा है, 2 शून्य होंगे। इसी प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन थे। बात करते हैं अध्याय 2 में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं। यदि आपको यह फॉर्मूला याद होगा तो आपका 2 पार्ट छूट क्यों होगा खत्म, ठीक है। बात समझते हैं कौन कौन से वो फॉर्मूला है सर। तो वो फॉर्मूला 2 है। पहला है शून्यकों का योगफल। शून्य का आप लोग थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन दी थी इसके पीछे कि शून्य निकालने के लिए हमें दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रख देना पड़ता है। जो x के जो 2 मान होंगे वही हमारे शून्यक होंगे। पहला मान अल्फा मिलता है, दूसरा मान कौन सा मिलता है बच्चों, बीटा। तो इसी प्रकार से थोड़ा बहुत हमारे माइंड में शून्यकों के बारे में आ गया होगा। बात करते हैं शून्यकों के योगफल का सूत्र, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है इसका। और पूरे पार्ट 2 में ये 3-4 फॉर्मूला बस आप याद रख लीजिए, कुछ नहीं कीजिए, आपका काम हो जाएगा और हमारे साथ बने रहिए। चुटकियों में आपका पार्ट 2 खत्म करवा देंगे। बात
बात करते हैं शून्यकों के योगफल की कि शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है। शून्य कौन कौन से हमारे अल्फा और बीटा। अब ये बोलना है योगफल, योगफल मीन्स होता है उनका योग कर दो, उनका क्या कर दो, योग कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया योग। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए, ऋण के बी बटे ए। और हिंदी में बात करें तो ऋण तो ये ज्यों का त्यों लगा रहेगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो हमारे क्या होगा शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला। अब बात करते हैं और इसको या किस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऋण के बी बटे ए, ऋण के बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया पहला, शून्यकों का योगफल कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्य कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। अब इनका आपस में क्या है, ये बोल रहा है गुणनफल। गुणनफल मींस आपस में दोनों का क्या है, शून्य का अल्फा गुणा बीटा। ठीक है, बराबर कितना है सी बटे ए, इस इक्वल टू कितना है सी बटे ए। या बात करें अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा क्या हो गया शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि द्विघात बनाने का फॉर्मूला क्या है, द्विघात बनाने का सूत्र क्या है। तो द्विघात फॉर्मूला, द्विघात समीकरण बनाने का जो सूत्र होता है x का वर्ग, देख पा रहे हैं आप लोग, x का वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। या ऐसे हो गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, समझ पाए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे हमारे तीन जो कि बेस थे पूरे अध्याय का, ये हमने समझे। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए होता है, और द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसमें पूछा है कि शून्य ज्ञात करना, क्या शून्य ज्ञात करना और उसकी सत्यता की जांच। शून्य ज्ञात करना और उसके सत्यता की जांच। तो शून्य ज्ञात करना ये अपने आप में क्वेश्चन रहेगा एक, ठीक है, और दूसरा उसकी सत्यता की जांच भी हमारे एक क्वेश्चन में ही दो प्रकार से पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, घबराना नहीं है, अवस्थी सर के साथ बने रहना है। ठीक है, अंत तक बने रहना हो। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन से आपका बेस कंप्लीट होगा। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है हमारा कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बात की गई है कि दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद का क्या निकालना है हमें यहाँ पे, शून्य निकालना है। क्या निकालना है हमें यहाँ पे, शून्य निकालना है। तो लिखा है x का वर्ग धन के 7x धन 10 बराबर 0। ठीक है, मेथड आप लोग देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप समझेंगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सर कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड क्या रहेगी इसकी। तो तमाम सारे प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे होंगे इसी वीडियो में सभी का समाधान है। देखिए, तो ये क्वेश्चन लिखा है x का वर्ग धन के 7x धन 10 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्य। इस दिए गए, अब यहाँ पे सॉल्यूशन डला है। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं लिखा है कि x का वर्ग धन के 7x धन 10 बराबर कितना है 0। ठीक है, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ कार्य करना पड़ेगा। रफ कार्य हम यहाँ पे कर लेते हैं, रफ कार्य। ठीक, रफ कार्य में हम मेथड जानने का प्रयास करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में आप लोग एक काम कीजिए कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, 20 बड़ी घात वाले का जो गुणांक है एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मींस एक्स स्क्वायर में काहे का गुणा है, एक्स स्क्वायर में यहाँ पे कितने का गुणा है, 1 का गुणा है बच्चों। कितने का गुणा है, 1 का गुणा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। इस एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा काहे में करेंगे, अचर पद में करेंगे। अचर पद कितना है, 10 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 गुणित 10 बराबर हमारा आंसर कितना है यहाँ पे 10। कितना आप लोग समझ गए होंगे। आगे सॉल्व करते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर कितना आता है, 10 आता है, तथा
जोड़ने यहाँ पर घटाने पर कितना मिलना चाहिए बच्चों, जोड़ो यहाँ पर घटाओ, उससे हमें मतलब नहीं है। बीच वाली संख्या बोलती है भैया चाहे तो हमें जोड़ दे चाहे तो हमें घटा दे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें आना है धन के साथ। तो चाहे आप जोड़ दो और चाहे आप घटा दो, ठीक है, कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। चाहे आप जोड़ दो चाहे आप घटा दो, कितने मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए, और वो भी कहे के धन के साथ, ठीक। तो 7 चाहिए के लिए अब हमें एक में जैसे 10 का गुणा करना है, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और गुणा करने पर ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर कितना मिले, 10 मिले, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना है हमारा 7x। तो एक में 10 का गुणा किया, कितना आ गया हमारे 10 आ गए। दूसरा देखते हैं, यदि हम एक के बाद कितना आता है बच्चों, 2, अब 2 में कितने का गुणा करें कि 10 आ जाए, 2 में हम कितने का गुणा करेंगे बच्चों, 5 का गुणा करेंगे, 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया, 2 पंचे कितने हो जाएंगे, 10। अब 5 में यदि हम 2 जोड़ रहे हैं या 2 में 5 जोड़ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। मीन्स इस 2 गुणा 5 बराबर 10, मीन्स ऐसी दो संख्याएं 2 और 5 हो गई, ठीक है। अब पहली संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x धन के 5x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7x। मीन्स 7x की यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 7x की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x धन के कितने लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, 2x धन के कितने 5x, कितना लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 2x धन के कितने 5x, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे 2x धन के 5x बराबर कितने हो जाएंगे 7x, ठीक है। ये हमारा 7x हमें चाहिए था, ये 7x के स्थान पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 2x धन 5x, तो यहाँ पे लिख देंगे। मीन्स हमारा ये जो आगे रहेगा कि x का वर्ग धन के 7x की यहाँ पे कितना पुट अप करेंगे 2x, और फिर आगे 2x धन के 5x धन के 10 बराबर 0, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अब यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे, इन दो दो की जोड़ी बना लो, ठीक है। दो दो की जब हम जोड़ी बनाएंगे तो यहाँ पे x का वर्ग है धन के 2x है, x यहाँ से कहा जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और वहां से कितना कॉमन ले लेंगे, आगे चर्चा करते हैं इसकी, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, साफ कर लूं मेरा व्हाइट बोर्ड। हाँ बच्चों, हाँ, तो यहां दिया है x का वर्ग धन के 2x, ठीक है। x हमने यहां से क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया, तो x जब हम यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा, x में कितने का गुणा कर देंगे, x स्क्वायर हो जाए, x में x का गुणा करेंगे धन x में कितने का गुणा कर दें कि ये वाली संख्या वाले ऊपर वाली x में 2 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ धन के, ठीक है। अब यहाँ 5x लिखा और यहाँ 10x, यहाँ 10 लिखा है, इन दोनों में से कितना कॉमन निकल रहा है, इस 10 को यदि हम देखें तो 5 गुणा कितना है 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब 5 में कितने का गुणा करेंगे 5x हो जाए, 5 में x का गुणा करेंगे 5x हो जाए, 5 में कितने का गुणा करेंगे 10 हो जाए, 5 में 2 का गुणा करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ कितना है हमारा x धन 2, यहाँ कितना है x धन 2, जोड़ी बना ली, बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ मिल जाएगा हमें x धन 2, और दूसरे कोष्टक में कितना मिल जाएगा x धन 5 बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों 0, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले हम लोग x धन 2, आप लोग हिंदी में लिखेंगे वार्षिक परीक्षा में, x धन 2 x धन 2 को 0 के बराबर रखने पर, 0 के बराबर रखने पर, 0 के बराबर जैसे ही हमने इसको रखा तो x का मान हमें यहाँ से कितना मिल गया, x बराबर कितना मिल गया, इस साइड ये धन के हम उस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, चिन्ह पलट जाता है, तो x बराबर कितना हो गया हमें ऋण के 2। बात करते हैं दूसरे बहुपद को, x धन 5 बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ x का मान कितना मिल जाएगा हमें, x धन 5 बराबर 0 रखेंगे, अब तो x का मान कितना मिल जाएगा, x बराबर हमें मिल रहा होगा यहाँ पे ऋण के 5, कितना मिल रहा होगा ऋण के 5। तो पहला जो ये आया है x का मान
यह हमारा काहे का मान है, यही हमारा अल्फा, और दूसरा ये x का मान कितना आया है, ऋण के 5, यही हमारा क्या बच्चों, बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा के हमारे मान मिल गए, कितने कितने आए यहाँ पे, ऋण के 2 और ऋण के 5। यही हमारा अभी आंसर नहीं है। बात करते हैं अल्फा और बीटा के मान तो निकाल लिए हैं, ठीक है। अब सत्यता की जांच और कर लो कि आपने जो उत्तर निकाला है क्या यह सत्य है, असत्य है। तो सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे, सत्यता की जांच करने पर, तो सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे बच्चों, सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिए गए बहुपद की, ठीक है, ये जो बहुपद है x का वर्ग धन के 7x धन के 10 बराबर 0 की तुलना वर्ग समीकरण से करने पर, वर्ग समीकरण से करने पर, ठीक है। वर्ग समीकरण हमारा क्या होता है बच्चों, ax का वर्ग धन के bx धन के c बराबर कितना होता है 0। इसकी तुलना हमें कैसे करनी है, इससे करनी है, ठीक है। ये हमारा बहुपद कितना है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 1 है, कुछ नहीं लिखा है इसके सामने, जिसका कुछ नहीं होता उसका कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे, 1 है, ठीक, और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। तो a का जो मान आया बच्चों, a का मान कितना आ गया हमारा, a का मान आ गया हमारा 1। b का मान देख लेते हैं, धन के bx लिखा है, तो यहाँ ये b है, b का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, धन के 7 चिन्ह सहित उठाएंगे, और c का मान कितना मिल जाएगा हमें, c का जो मान मिलेगा यहाँ से कितना मिल जाएगा 10, ठीक है। तो लिख लेंगे a बराबर कितना मिला हमें यहाँ से 1, b का मान कितना मिला, b बराबर कितना मिला 7, और c का मान कितना मिला हमें यहाँ से 10, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे सत्यता की जांच करने के लिए देखते हैं, सत्यता की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पहला लगा देंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बच्चों क्या होता है, -b/a, और शून्य हमारे क्या आए हैं यहाँ पे, शून्य का आए हैं हमारे यहाँ पे अल्फा और बीटा। शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -b/a, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान कितना है, मीन्स सत्यता की जांच करने समय ये आता है कि जो हमें यहाँ मिल रहा है वही कंटेंट हमें यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ शून्यकों का योगफल बराबर कितना हो गया, -b/a, ठीक है। शून्य कौन कौन से हमारे, अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब मान रखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शून्य, पहला शून्य हमारा x का मान प्लस अल्फा का मान कितना है, ऋण के 2 धन, अब यहाँ कितना है, ऋण के 5 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे -b मीन्स b का जो मान है चिन्ह सहित कितना है, b का मान धन के 7x है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण के, और यहाँ कितना है 7 बटे कितना है यहाँ पे डिवाइड बाई a का मान कितना बच्चों 1 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऋण के 2, अब धन में ऋण का गुणा होता है तो कितना आता है बच्चों, ऋण आता है, ठीक है। धन में ऋण का गुणा होता है तो कितना आता है, ऋण आता है, ठीक। मीन्स असमान चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है, ठीक है। ये असमान चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण के 5 बराबर कितना आया यहाँ पे। अब यहाँ पे धन में ऋण का गुणा, ठीक है, धन में ऋण का गुणा कितना हो जाएगा, ऋण के 7, तो ऋण के 5 हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आगे देखेंगे, इसी के बाद मैं आगे लेके आया हूँ, यहाँ पे है ऋण के 2 में ऋण के 5 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मीन्स पहले हमारी 2 रुपया की उधारी थी, 5 रुपया की उधारी और हो गई, इस 2 रुपया के ऋण में तो थे, और 5 रुपया का और सामान ले आए, तो कितने रुपया के ऋण में हो गए हम, कितने रुपया की उधारी हो गई, 7 रुपया की उधारी हो गई। यहाँ कितना हो जाएगा, -7 बराबर क्या है, -7। इसलिए जो हमारा आंसर आया है, मीन्स सत्यता की जांच हो गई। 20 हमारे शून्य कितने हैं यहाँ पे, शून्यकों का जो योगफल है उसका मान कितना आ रहा है, ऋण के 7, और
यहाँ पे फॉर्मूला के द्वारा जो हमने लगाया है 20, यहाँ पे भी कितना आ रहा है ऋण के साथ। तो यहाँ से फर्स्ट कंटेंट तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख देंगे PROVED प्रूफ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। सत्यता की जांच अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसी वीडियो में रहेगा सब कुछ। साथ बनाए रखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है। हाँ बच्चों, चलते हैं आगे। यहाँ हमने देखा है शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए दूसरी चीज आती है कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र कितना होता है, C/A। अब हमारे शून्य कौन कौन से थे बच्चों, शून्य हमारे निकले थे अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, शून्य। अब शून्यकों का ये क्या होता है, गुणनफल। तो शून्य जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, C/A। द्विघात समीकरण से हमने इस समीकरण की तुलना कर दी थी, तो हमें ABC के मान प्राप्त हो गए थे, और ABC के जो मान प्राप्त हो गए थे इसमें रखेंगे, और शून्य जो कि हमने गुणनखंड विधि से निकाले थे वह इसमें रखेंगे। तो अल्फा का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। अल्फा का मान हो जाएगा ऋण के 2, और बीटा का मान कितना हो जाएगा ऋण के 5 बराबर। सी का मान कितना है, सी का मान हमने दिए गए समीकरण की वर्ग समीकरण से तुलना की थी। सी का मान कितना मिला था बच्चों, 10। तो सी का मान मिला था हमें 10/, ए का मान कितना मिला था, ए का मान जिसका कुछ नहीं होता है तो हमने देखा था उसका 1 होता है। ठीक है, तो C/A कितना होगा 1। अब यहाँ पे हमने देखा कि सर ने बताया था, एक चीज आप लोग याद रखेंगे, समझेंगे कि गणित में एक चीज याद रखने की जरूरत है कि यदि हम लोग बच्चों यहाँ पे साइड में समझ लेते हैं, यदि हम लोग ऋण का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, धन आएगा। ठीक है, यदि हम धन का गुणा करते हैं तो कितना आता है, धन आता है। यदि हम धन में काय का गुणा करते हैं, ऋण का गुणा करते हैं तो कितना आता है, ऋण आता है। और यदि हम ऋण में धन का गुणा करते हैं तो कितना आता है, ऋण आता है। बीच कहने का मतलब है जो समान चिन्ह है, बीच यहाँ पर ऋण है और ऋण है, और बीच में काय का चिन्ह लगा है, गुणा का। बीच ऋण में यदि ऋण का गुणा होता है तो कितना आता है बच्चों, धन आता है। बीच समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धनात्मक रहता है, और असमान चिन्ह, और यहाँ पर धन में धन का गुणा हुआ, धन आ गया। धन में ऋण का गुणा हो रहा है तो ऋण आ रहा है, और यहाँ पर ऋण में धन का गुणा हो रहा है तो कितना आ रहा है, ऋण आ रहा है। बीस समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धन आता है। समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा धन आता है। समान चिन्हों का आपस में गुणा, धन आएगा। असमान चिन्ह, धन में ऋण का गुणा हुआ, ऋण आ गया। ऋण में धन का गुणा हुआ, ऋण आया। असमान चिन्हों का गुणनफल ऋण आता है। अब यहाँ पे समान चिन्हों का गुणनफल कितना आता है, ऋण में ऋण का गुणा हुआ, कितना आएगा बच्चे, 10 आएगा। ठीक है, तो ये काय के हो जाएंगे, धन के। 5 में 2 का गुणा हुआ, कितना होगा, 10 बराबर कितना आया, 10। तो 10 के बराबर 10 आए, सत्यता की जांच हो गई। हमारा दिया गया अवलोकन कितना हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब बात करते हैं आगे आने वाले क्वेश्चनों की। आगे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। थोड़ी सी असुविधा जरूर हो रही होगी बच्चों, साफ करने में काफी दिक्कत आ रही है। व्हाइट बोर्ड दे नहीं आता है, रात के 12 बज गए हैं, तभी आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। साफ बनाए रखिए। इतना आप लोगों ने बता दिया होगा, ये हम साफ किए देते हैं। और बच्चों आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हमने
समझा था क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में जो आप लोग फर्स्ट प्रश्न देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आप लोगों को क्या शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य का आपको ज्ञात करना है, साथ ही साथ शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उसको भी बताना है, उसको भी प्रूव करना है और यहाँ पे सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, इतना सारा कंटेंट आपसे पूछा गया है। बात करते हैं, उठाते हैं प्रश्न नंबर पहला। तो ये हमारा प्रश्न नंबर पहले की बात करते हैं। प्रश्न नंबर पहले का पहला, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न लिखा है, यदि आप लोग ऐसा वार्षिक परीक्षा में लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। कृपया करके अच्छे से मैटर लिखिए, समझिए, सुनिए, ठीक है, अच्छे से देखिए। तो पहला प्रश्न है, जो यह वीडियो देख पा रहा हूँ, चाहे वह एमपी बोर्ड के छात्र हो, सीबीएसई बोर्ड के छात्र हो, सभी के लिए यूजफुल वीडियो है। एक ही वीडियो में मैं सारा कंटेंट कवर करूंगा, पार्ट 2 समाप्त कर दूंगा जड़ से आखिर तक। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि x का वर्ग ऋण के 2x, फिर अगला है ऋण के 8 बराबर 0। ऋण के 8 बराबर 0। इसमें है शून्य ज्ञात करना। शून्य क्या कहलाते हैं बच्चे? दिए गए बहुपद का यदि हम दिए गए बहुपद को यदि हम 0 के बराबर रख देते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा x के जो 2 मान प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। ठीक, तो इस पूरे बहुपद को हमने काहे के बराबर रख दिया बच्चे? 0 के बराबर रख दिया। अब x के कितने मान प्राप्त होने वाले हैं? आगे चल के 2 मान प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो जैसा कि सर ने हमें बताया था कि जिसका कुछ कोई नहीं होता, x वर्ग में काहे का गुणांक है? यहाँ पे x वर्ग में काहे का गुणांक है? 1 का गुणांक है। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, x वर्ग में काहे का गुणांक है? यहाँ पे 1 का गुणांक। तो यहाँ पे हमें रफ कार्य करना है कि x स्क्वायर का गुणांक 20, हमें इतना बस याद रखना है, x 20 बड़े घात वाले का गुणांक क्या है? यहाँ पे 1 है। बड़े घात वाले का गुणांक कितना है? 1 है। 1 का गुणांक में क्या करना है? यहाँ पे अचर पद में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अचर पद में गुणा किया। 20 1 में यदि हम काय का गुणा करेंगे? 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। 1 में यदि हमने काय का गुणा किया? 8 का गुणा किया तो हमारे कितने आ गए? 8 आ गए। ठीक, कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। ठीक, मींस ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए बच्चे? 8 आना चाहिए। जिनका आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और जोड़ें या घटाएं तो हमें कितना मिलना चाहिए? जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें कितना मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? आप लोग बताइए, जोड़ें या घटाएं तो हमें कितना मिलना चाहिए? ऋण के 2x। ठीक है, तो 1 में यदि हमने कितने का गुणा किया? 8 का गुणा किया तो 8 आ रहा है। 8 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। नहीं बदला काम। आगे देखते हैं, यदि हम 2 में 4 का गुणा करें, 2 में 4 का गुणा करें तो 4 दूना कितना हो गए? 8 हो गए। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, और यदि हम लोग अब देखो, बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, ऋण के 2 चाहिए, जोड़े या फिर घटाओ तो कितने चाहिए? ऋण के 2 आने चाहिए। ठीक, तो ऐसी दो संख्याएं जिनका आपस में गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ो या घटाओ तो कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। ठीक है, ऋण के 2x आने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यदि हम लोग यहाँ पे है 2 और यहाँ है 4, ठीक है, यदि हम लोग 2 में से 4 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? ऋण के 2। ठीक है, इस कहने का मतलब है कि यदि हम लोग यहाँ पे कितना कर लेंगे? इस 2 की यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना? देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, इस 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2x, और यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं? ऋण के 4x। ठीक है, मींस ऋण के 2x के स्थान पे हम लोग इतना लिख सकते हैं ना। मींस इन दो संख्या में 4 में 2 को गुणा किया, 8 हो गया। गजब है, बढ़िया है। अब यहाँ पे 2x में से जब 2x में जब हम 4x घटाएंगे तो कितना मिल रहा है? ऋण के 2x।
₹4 की उधारी थी, ₹2 का हमारे पास धन आ गया, ठीक है। ₹2 का क्या आ गया हमारे पास, धन आ गया, ठीक है। ₹4 की उधारी थी, ₹2 का धन आ गया, तो हम लोग दुकानदार को दिया है, तो हमारे पास कितनी उधारी और बची, ऋण के ₹2 और देना है अभी उसको जाके, ठीक है। तो इस ऋण के ₹2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, धन के 2x ऋण के 4x, ठीक है। इतना समझ आ गया वो बच्चों। तो इस 2x के स्थान पर ये लिख देंगे यहाँ पर। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये पूरा कंटेंट हमारा रफ कार्य में जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे x का वर्ग ऋण के 2x ऋण के 8 बराबर 0, ये प्रश्न का उतारेंगे। अब इस ऋण के 2x के स्थान पर हम लोग कितना लिख लेंगे, धन के 2x ऋण के 4x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x का वर्ग, फिर यहाँ पे धन के 2x ऋण के 4x ऋण के 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। बराबर के नीचे बराबर का साइन आएगा, ठीक है। दो दो की जोड़ी बना लीजिए, यहाँ पे पहले 2 की जोड़ी और फिर आगे 2 की जोड़ी, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पे x है, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है, कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे x, ठीक है। x में x का गुणा, x में कितने का गुणा कर देंगे, x स्क्वायर हो जाए, x में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वर्ग। अब धन के कितने हो जाएंगे, x में कितने का गुणा करें कि 2x हो जाए, x में कितने का गुणा करेंगे यहाँ पे, धन के 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2x। अब इन दोनों में से कॉमन कितना निकलेगा का बच्चों, इन दोनों में से कॉमन निकालने के लिए अब यहाँ पे कितना है, ऋण के 8 है। इस ऋण के 8 को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग अलग ही दिख रहा है, 4 में 2 का गुणा है, ठीक है। इस दूसरे वाले कोष्टक में हमें इतना ही चाहिए है, ठीक है। कितना चाहिए है, इतना ही चाहिए है, ठीक मिलेगा, और विश्वास बनाए रखिए। आगे है, अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऋण के 4 आ जाएगा कॉमन। अब 4 में कितने का गुणा करें कि यहाँ पे ऋण के 4x हो जाए, तो 4 में हम लोग x का गुणा कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है, 4x, ठीक है। अब ऋण के 4x में कितने का गुणा कर दें कि धन के ऋण के 8x हो जाए। हम बताए थे पहले कि असमान चिन्हों का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है, हमेशा ऋण होता है, ठीक है। तो ऋण में हम लोग जब धन का गुणा करते हैं तो क्या आता है, ऋण आता है, ठीक है। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बराबर 0। यहाँ x धन 2 है और यहाँ x धन 2 है, ठीक है, बात हमारी बन गई, ठीक। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे बच्चों, x धन 2 यहाँ है, x धन 2 यहाँ है, तो हम लोग हमारा क्या आ गया, x धन 2 एक बार लिख लेंगे, और यहाँ कितना मिलेगा, x ऋण 4 बराबर कितना मिल जाएगा, 0। आगे देखते हैं, सबसे पहले बहुपद को पहले जो यहाँ पर बहुपद है इसको 0 के बराबर रख लेंगे, मीन्स x धन 2 बराबर 0। आगे रखने पर जब हमने x धन 2 बराबर 0 रखा तो x का मान प्राप्त हो गया, x बराबर कितना आ गया, ऋण का 2। आगे बात करते हैं, मीन्स x ऋण 4 बराबर 0, आगे लिखेंगे रखने पर जब हम x ऋण 4 बराबर 0 रख रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर, इस साइड ऋण के हैं उस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, धन के हो जाएंगे, ठीक है। इतना मिल गया, x का मान कितना मिला, पहले हमें x का मान मिल गया ऋण के 2x, और फिर बाद में x का मान कितना मिला, 4। मीन्स ये जो हमारा है ये हमारा काय का मान हो गया, अल्फा का, और ये हमारा काय का मान हो गया बच्चे, बीटा का, ठीक है। मीन्स दिए गए बहुपद को यदि हम 0 के बराबर रखते हैं तो जो दो मान हमें प्राप्त होते हैं वही हमारे अल्फा और बीटा के मान कहलाते हैं। आगे बात करते हैं कि अल्फा और बीटा का मान तो सर आपने निकाल दिया, अब आगे सत्यता की जांच और बता देते तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बात करते हैं सत्यता की जांच, तो इसमें लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच इसमें कैसे करेंगे, इस वाले प्रश्न में सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 जो हमारा बहुपद है, कितना क्या बहुपद है हमारा, x का वर्ग ऋण के 2x ऋण के 8 बराबर 0, ठीक है। इसकी तुलना हम क्या कहे से करेंगे, इसकी तुलना वर्ग समीकरण से करने पर, ठीक है। इसकी तुलना की लिख देता हूं, तुलना वर्ग समीकरण से करने पर, समीकरण से करने
पर। ठीक है, वर्ग समीकरण हमारे क्या है बच्चे? वर्ग समीकरण हमारा ax² धन के bx धन के c बराबर 0, ये हमारा क्या है? वर्ग समीकरण। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं a का मान कितना है? यहाँ पे x में काय का गुणांक है? 1 का गुणांक है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट मान हम लोग देख पा रहे हैं a का मान कितना हो गया? 1 हो गया। b का मान की यदि हम बात करें तो चिन्ह सहित लेना बच्चों। b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऋण के 2। ठीक है, और c का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे चिन्ह सहित लेंगे, c का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? ऋण के 8। ठीक है, तो दिए गए समीकरण की तुलना जब हम वर्ग समीकरण से ax² + bx + c बराबर 0 से करते हैं तो हमें a b c के 3 मान प्राप्त होते हैं। इस a का मान यहाँ पे कितना हो गया? a बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। a बराबर कितना हो जाएगा? 1। b का मान कितना मिलेगा हमें? b का मान चिन्ह से तो उठाएंगे, कितना हो जाएगा? ऋण के 2। और c का मान हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे? 20 चिन्ह से तो उठाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ऋण के 8। तो हमें एबीसी के मान प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए अब हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल का सूत्र कितना होता है? -b/a। शून्यकों का योगफल मींस जो हमारे दो शून्यक मिले थे अल्फा और बीटा का मान, उन्हीं को हमने क्या करना है? योग करना है। ठीक है, तो अल्फा धन बीटा बराबर कितना होता है? -b/a। ठीक, इतना आप लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अच्छे से। अब अल्फा धन बीटा, अल्फा का पहला मान कितना मिला था? ऋण के 2, और बीटा का मान कितना मिला था? 4। ठीक है, अल्फा का पहला मान मिला था ऋण के 2, तो अल्फा के जगह पे कितना रख देंगे यहाँ पे? ऋण के 2। अब यहाँ पे धन बीटा का मान कितना है यहाँ पे? 4, तो बीटा का मान हम लोग यहाँ पे कितना रख देंगे बच्चों? 4 बराबर, अब यहाँ -b/a मींस b का मान कितना मिला हमें यहाँ पे? ऋण के 2। ठीक है, तो चिन्ह पहले यहाँ काय का लगा है? माइनस का लगा है। अब हम b का मान रख देंगे। b का मान जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कितना लिखा है? ऋण के 2। और a का मान कितना है? a का मान लिखा है कितना? 1। सत्यता की जांच करने के लिए ऋण के 2, अब यहाँ धन के 4 बराबर, ऋण में ऋण का गुणा होगा, कितना आ गया बच्चे? धन आ गया। ठीक है, तो धन यदि हम ना भी लिखें तो चलेगा। ठीक, अब यदि हम लोग 4 में से 2 को घटा दें, मींस 4 रुपये हमारे पास है, 2 रुपया की उधारी है। ऋण का मतलब है उधारी है। 4 रुपये हमारे पास है, 2 रुपया की क्या है? उधारी है। तो उधारी हम लोग चुका देंगे तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? ठीक, 2 बचेगा। 2 बराबर कितना आ गया? 2। बीसी हमारा क्या हो गया? PROVED। ठीक है, प्रूफ। बीसी हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, अब ये हमने पहले सत्यता की जांच की शून्यकों के योगफल वाली। अब दूसरे और सत्यता की जांच करते हैं। मींस यहाँ पे निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालते हैं बच्चों? शून्यकों, लिख लेता हूं 1 मिनट, का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का बच्चों सूत्र क्या होता है? शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है हमारा, कितना होता है? c/a। कितना होता है? c/a। शून्य कौन कौन से थे? अल्फा और बीटा। अब इनका क्या कर देंगे? आपस में गुणा। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर, c का मान कितना है हमारा यहाँ पे? c का मान है ऋण के 8, तो हम लोग c की जगह पर रख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। यहाँ पे ऐसा लिखा पहले भी, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक, इतना लिख दिया। हिंदी में लिखा शून्यकों का योगफल बराबर c/a। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया? c/a। ठीक है, इतना हो गया। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है ऋण के 2, बीटा का मान कितना है? 4। ठीक है, अल्फा का मान हम लोग रख देंगे यहाँ पे ऋण के 2, और बीटा का मान कितना रख देंगे? 4 बराबर, c का मान कितना है? c का मान है ऋण के 8। कितना है? ऋण के 8। और a का मान कितना है हमारा? 1। a का मान कितना बच्चे? 1, तो 1 यहाँ पे 1 रख देंगे। 4 में जब हम 2 का गुणा करेंगे, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। और 4 के पहले कुछ नहीं लगा तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे धन है। धन में ऋण का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? असमान चिन्हों का गुणा अवस्थी सर्वथा थे कि कितना आता है? हमेशा असमान चिन्हों का गुणा
ऋण आता है तो धन में ऋण का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, ऋण आ गया, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 8 बराबर। अब यहाँ पे ऋण के 8 के बटे 1 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या कितना आ जाएगा, ऋण के 8, ऋण के 8 बराबर ऋण के 8, बीसी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये हमने हमारा किया है दूसरा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरे उठाते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा साफ करेंगे इसको, बने रहिए आप साथ। यदि आप हमारे इस चैनल पे आए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंटेंट समझाऊंगा। एक सेकंड रुकिए, पानी पी के आता हूँ, गला सूख गया है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा गला सूख गया था, पानी पीने गया था और वाइट बोर्ड भी साफ किया। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है 4s का स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, फिर करना है सत्यता की जांच। तो शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं और 0 के बराबर रखने के बाद वही रफ कार्य करेंगे। रफ कार्य यहाँ पे वैल्यू में कर लेंगे। रफ कार्य में हम लोग को क्या करना है, याद ही रखना है, करना ही है साथ साथ में कि x यहाँ पे s है, ठीक है, मींस s स्क्वायर में कितने का गुणा है, यहाँ पे 4 का गुणा है। ठीक है, सबसे बड़ी वाली घात में काय का गुणा है, यहाँ पे 4 का गुणा है। ठीक है, और अचर पद कितना है हमारा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम लोग 4 में काय का गुणा कर लेंगे, 4 में कर लेंगे 1 का गुणा, बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, मींस एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर पद का गुणा करने पर कितना मिला हमें, 4 मिला। ठीक है, अब ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी है जिसका आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और चाहे हम जोड़ें और चाहे हम घटाएं, हमें कितना मिलना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए बच्चे, ऋण के 4s। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 4 में 1 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 1 हो गया। ठीक है, 1 के बाद हम लोग 2 पे आएंगे, 2 में कितने का गुणा कर रहे हैं कि 4 हो जाए। ठीक है, 2 में जब हम लोग कितने का गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मींस इस 4 के बदले हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हमें कितना चाहिए, ऋण के 4s, ऋण के 4s। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि 2 रुपया की उधारी भैया हम पे है, 2 रुपया की उधारी और हम पे हो गई, कितने रुपया की उधारी हो गई, कितने रुपये की उधारी हो गई ना हम पे, कितने की हो गई, 4s लिखा है माइनस 4s लिखा है। ठीक है, तो 4s की जगह पे हम लोग ऋण के 2s माइनस 2s लिख सकते हैं, माइनस 2s माइनस 2s। जब हम लोग 2 रुपया किसी के देने थे, 2 रुपया और दे दिए। ठीक है, 2 रुपया की उधारी थी, 2 रुपया की और हो गई, तो कितने रुपया की उधारी हो गई, 4 रुपया की उधारी हो गई ना। तो ऋण के 4s की यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, माइनस के 2s और माइनस के 2s। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा प्रश्न था। आगे इसकी यहाँ पे लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4x के स्थान पर कितना लिखेंगे, माइनस के 2x माइनस के 2s, इतना होगा बच्चे। अब प्लस का 1 बराबर 0, इतने ही के बस स्थान पर हमें लिखना है, माइनस के 2s और माइनस के 2s। ठीक, इतना हमने लिख लिया था। ठीक, अब बात करते हैं आगे कि इन दोनों में बात करते हैं, अब दो दो की बिट्टा जोड़ी बना लो आप लोग बच्चे। तो हमने यहाँ पे पहले 2 की जोड़ी ये बना ली, आगे वाले 2 की जोड़ी ये बना ली। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ कितना लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ 4 में 2 का गुणा होता है तो कितने आते हैं, 4 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ पे s 2 बार है और यहाँ पे s कितनी बार है, s बार, 1 बार है, तो s तो हमारे यहाँ से कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ इस वाले 4 में 2 का गुणा है। ठीक है, 20 इस 4 में 1 2 समाहित है। ठीक, तो हमने यहाँ पे 2s का ले लिया, कॉमन ले लिया, 2s कॉमन ले लिया। अब 2s में कितने का गुणा
और s में कितने का गुणा करेंगे s स्क्वायर हो जाए, s का गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये है 2s, 2s में कितने का गुणा कर लेंगे, ऋण के 2s हो जाए, तो 2s में ऋण 1 का जब हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, माइनस का 2s हो जाता है, ठीक है। अब ये वाले मींस 2s जो हमने कॉमन निकाला है, यदि हम इसका गुणा करें, ठीक है, तो हमें ये वाला पद मिल रहा होगा। देख लीजिए 2s में 2s का गुणा करो 4s स्क्वायर, 2 दूना 4, s में s का गुणा किया तो कितना होगा, s स्क्वायर। अब यहाँ पे 2s में जब हम लोग ऋण 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s, और ये गाय के हैं ऋण के, तो ये मिल गया, ठीक है, बेहद सरल है। अब आगे वाले कोष्टक में हमें कितना चाहिए, इतना ही चाहिए, इतना ही आना चाहिए, तो बिना कुछ सोचे समझे लिख लो बच्चों इतना, ठीक। लिख लिया, कितना लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख लिया 2s माइनस 1, ठीक, बराबर 0, ठीक, इतना लिख लिया। और ये जो हमने किया था, ये हमने क्या किया था, रफ कार्य किया था बच्चे साइड में, ठीक, इतना हो गया। अब बात करते हैं बराबर 0। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए, अब यहाँ पर और क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2s में कितने का गुणा करें, अब यहाँ कितना कॉमन आ जाएगा, ऋण का 1, कितना आ जाएगा, ऋण का 1, ऋण के 1 में जब हम 2s का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण के 2s, और ऋण में जब हम लोग ऋण का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, धन के, ठीक है, 1, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, एक बार यहाँ पे 2s लिखा है, यहाँ पे 2s माइनस 1 लिखा है, यहाँ पे 2s 1 लिखा है, तो दो की जोड़ी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2s माइनस 1, और यहाँ पे भी कितना बचा, अब एक बार तो ये निकल गए, ठीक है, 2s माइनस 1 यहाँ लिखा था, 2s माइनस 1 यहाँ लिखा था, जोड़ी बन गई, बाहर आ गए, बचा रहा, अगला कंटेंट जाएगा, अगले क्वेश्चन में जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 0। बात करते हैं आगे। अब हम लोग पहली बार 2s माइनस 1 बराबर 0 रखने पर वही लिखेंगे हिंदी में कि 2s माइनस 1 बराबर 0 रखने पर दिए गए वर्ग समीकरण को यदि हम 0 के बराबर रख देते हैं तो हमें x के जो दो मान प्राप्त होते हैं, अल्फा और बीटा कहलाते हैं, ठीक, इतना याद रखिए। 2s बराबर 0 रखने पर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बच्चे, यहाँ पे हमें मिल रहा है कि 2s बराबर कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पे इस साइड है ऋण के 1, उस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, धन के हो जाएंगे, ठीक, इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, s बराबर कितना है, यहाँ पे गुणा है, गुणा का उल्टा गणित बोलती है कि गुणा का उल्टा कितना होता है, भाग होता है, ठीक है, गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेलो तो गुणा का उल्टा यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा का उल्टा हो जाएगा बच्चे, भाग हो जाएगा, ठीक। तो जब यहाँ पे भाग हो जाएगा तो आप लोग समझिए, यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है यहाँ पर, मिस्टेक क्वेश्चन में तो नहीं है बच्चे, थोड़ी सी यहाँ पे है, सेटअप बना लें थोड़ा सा, हल्का सा कंप्लीट हुआ, ठीक। तो s बराबर कितना हो गया, अब यहाँ पे ये काय में है, गुणा में है, इस साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा, 2 में s का गुणा है, तो अब ये इस साइड आएगा तो 1 के काय आ जाएगा, ये बटे में, यहाँ गुणा है, बराबर के इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। s का मान कितना मिला हमें, 1/2। अब फिर से 2s बराबर पहले वाले को हम 0 के बराबर रख दिए, अब दूसरा वाला जो बचा है यदि हम इसको 0 के बराबर नहीं रखेंगे तो ये क्या मान जाएगा, बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भी काय के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो s का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2s बराबर, इस साइड ये ऋण के, इस साइड जाएंगे तो बराबर के, इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे, धन के। अब यहाँ पे 2s मींस s में यहाँ पे 2 का गुणा है, बराबर के इस साइड आएगा तो ये काय में हो जाएगा बच्चे, भाग में हो जाएगा, क्योंकि गणित में उल्टा होता है, ठीक है, गुणा का भाग हो जाता है, ठीक है। 1/2 कितना हो जाएगा, 2। हम लोग यहाँ पे s के दो मान मिल रहे हैं, s का पहला मान हो गया 1/2, ये हो गया हमारा अल्फा का मान, ये काय का मान हो गया, अल्फा का मान, s का दूसरा मान मिल रहा है 1/2, ये हमारा काय का मान हो गया, बीटा का मान हो गया। तो अल्फा के मान मींस हमारे जो शून्यक मिले हैं, यहाँ पे आगे चर्चा कर देंगे कि शून्यक कितने हो गए, शून्यक जो प्राप्त हुए हैं, कितने प्राप्त हुए हैं, 1/2
और यहाँ पे भी कितना प्राप्त हुआ हमें बेटा 1/2 मीन्स जो हमारे शून्यक हैं मीन्स यहाँ पे अल्फा और बीटा के जो मान हैं वह कितने हमारे 1/2 और 1/2 है। अब आगे सत्यता की जांच करते हैं, तो आगे डालेंगे आप सत्यता की जांच। सत्यता की जब हम लोग जांच करते हैं, अब सत्यता की जब हम लोग जांच करते हैं ऐसा डैश लगा देंगे, इसमें आगे लिखेंगे सत्यता की जब हम लोग जांच करते हैं तो दिए गए समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण से करने पर, दिया गया जो समीकरण हमारा कौन सा है 4s² माइनस का 4s प्लस 1 बराबर 0 की तुलना वर्ग समीकरण से करने पर, किससे वर्ग समीकरण से करने पर जब हम इसकी तुलना कैसे करते हैं बच्चे, वर्ग समीकरण से करते हैं। वर्ग समीकरण हमारा क्या है, वर्ग समीकरण हमारा है ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर कितना 0, ठीक है। तो इसकी तुलना हमें वर्ग समीकरण से कर दी, मीन्स यहाँ पे a का जो मान आ रहा है वो चिन्ह सहित कितना आ गया हमारा 4, b का मान कितना आ रहा है, b का मान चिन्ह सहित कितना आ जाएगा ऋण के 4, c का मान चिन्ह सहित कितना आ जाएगा हमारा 1 काय के धन के। तो a का मान कितना मिल रहा है हमें, a बराबर मिल रहा है हमें यहाँ पे कितना 4, b का मान कितना मिल रहा है हमें ऋण के 4 और c का मान कितना मिल रहा है हमें 1। तो a b c के हमारे कहाँ गए मान आ गए, ठीक है। अब हमें काय की ज्ञात करनी है बेटा, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें दो प्रकार से करनी है। सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालना है। शून्यकों का योगफल यदि हमारा शून्यकों के योगफल के बराबर आता है तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, इस दिए गए जो हमारे मूल है वह सही है, ठीक है। तो सत्यता की जांच करने के लिए दो प्रकार से, सबसे पहले शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला कितना होता है माइनस के b बटे a। और शून्य कौन कौन से होते हैं हमारे, पहला अल्फा और दूसरा बीटा, ठीक है। 20 दिए गए समीकरण को यदि हम 0 के बराबर रखते हैं तो जो हमारे s के मान प्राप्त होते हैं, x के मान प्राप्त होते हैं वही शून्य कहलाते हैं। पहला शून्य मिला s बराबर 1/2 और दूसरा शून्य 1/2 मिला है, ठीक है। मींस पहला शून्य हमारा कितना हो गया अल्फा धन बीटा बराबर कितना होता है माइनस b बटे a, इतना लिख लेंगे। अल्फा का मान कितना है बच्चे, अल्फा का मान है हमारा 1/2, अल्फा का मान कितना है हमारा 1/2 है। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा हमारा 1/2 धन यहाँ पे बीटा का मान कितना है हमारा 1/2 बराबर माइनस के b अपॉन a। माइनस का b का मान कितना है, अब ऋण का चिन्ह चूंकि ये लगा है तो ऋण का चिन्ह ही लगाएंगे। अब यहाँ पे कितना है ऋण के 4, b का मान कितना है ऋण के 4 और अपॉन में a का मान कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 2 और 2 का ले लेंगे लासा ले लेंगे। जब हम लोग 2 और 2 का लासा ले रहे होंगे तो जब ये वाली संख्या में इस वाली संख्या का दिया जाता है भाग दिया जाता है, और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है गुणा और यहाँ क्या होता है भाग होता है, ठीक है। मींस इस 2 का भाग इस 2 में देंगे, ठीक है। 2 का भाग काय में देंगे, 2 में देंगे, कितनी बार जा रहा है एक बार जा रहा है, और इस एक का गुणा हम लोग काय में कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, ठीक है। 2 में 2 का गुणा 2 में 2 का भाग दिया कितनी बार, एक बार गया, 1 का गुणा 1 में किया कितना आ गया 1 धन यहाँ पे 2 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया, एक बार गया, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1, ठीक है। बराबर कितना है ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा धन, ठीक है। तो 4 बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1 में 1 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 2 और बटे 2 आ जाएगा, बराबर कितना है 4/4। तो 2 में 2 का भाग देंगे कितने बार आएगा, एक बार जाएगा, बराबर कितना आएगा 4 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार आगे जाएगा। तो हमारा ये काम हो गया PROVED, ठीक है, प्रूफ। यदि आप लोग को एलसीएम लेने में यहाँ पे दिक्कत आ रही है बच्चे, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे कि हर में हर का गुणा कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप, ठीक है। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है ना तो ऐसे कर लो आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सिंपल लगे, ठीक है। कि इसमें इसका गुणा कर देंगे, मींस वो त्रिक गुणा वाला फॉर्मूला, इसमें इसका गुणा कर देंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे और बीच में चिन्ह
गुणा किया कितना आ गया 4 आ गया। अब 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, धन 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर यहाँ कितना है ऋण में ऋण का गुणा हुआ धन के 4/4 बराबर, ठीक। 2 में 2 जोड़े कितने आ गए 4 बटे कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, तो 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, और यहाँ पे भी कितना आ गया 1 बराबर 1 में क्या मीन्स हमारे हो गया प्रूव हो गया, ठीक है, सिद्ध हो गया हमारे वाला क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं बच्चे शून्यकों का जो योगफल देखा है, सत्यता की जांच करने का दूसरा फैक्ट है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र कितना होता है बच्चे C/A। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र कितना होता है C/A। शून्य कौन कौन से निकाले हैं संध्या भी, एक तो 1/2 और दूसरा 1/2, तो शून्य हमारे शून्य कौन से हो गए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितने हो गए C/A, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 1/2, तो अल्फा के मान की जगह 1/2 रख लेंगे, ठीक है, गुणा का साइन बीच में है। अब यहाँ बीटा का मान कितना है, बीटा का मान भी कितना है 1/2, तो बीटा का मान भी कितना लिख लेंगे 1/2 बराबर C का मान कितना है, ये हमने निकाला था कितना मिला था 1 मिला था, तो C का मान हम लोग यहाँ पे कितना रख देंगे 1। अब यहाँ पे A का मान कितना था बच्चे 4, तो हम लोग A का मान कितना रख देंगे 4 बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले का गुणा और नीचे वाले का गुणा, ठीक है। 20 जब यहाँ पे गुणा लगा रहे हैं, ठीक है, तो अंश में अंशी का गुणा होता है और हर में हरि का गुणा होता है, ठीक है, याद रखिए। तो 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 में 1 का गुणा हो गया 1, तो 1/4 बराबर है यहाँ पे कितना मिल रहा है 1/4, मीन्स 1/4 बराबर 1/4 मिल गया, मीन्स जो हमारा आंसर आया वो प्रूव्ड हुआ, ठीक है। मीन्स शून्यकों का गुणनफल शून्यकों के गुणनफल के बराबर है, मीन्स शून्य जो हमने यहाँ पे निकाले थे ये वाले, ठीक है, इनका मान हमारे इस वाले मान के बराबर मिल रहा है, मीन्स जो हमारा संबंध है वो स्थापित हुआ, यह प्रूव्ड हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 है, ठीक है, इसको मैं साफ कर लेता हूं, 1 मिनट रुकिए। मित्रों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर पहले का तीसरा है, ये मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, लिखा है प्रश्न 6x का वर्ग ऋण के 3 धन के 7 बराबर 0। इसमें आपको क्या निकालना है शून्यक निकालना है और सत्यता की जांच करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है, तो सारा कुछ एक वीडियो बनाया हुआ, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले अव्यवस्थित क्रम में जो डाटा हमें लिखा है इसको हम व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। व्यवस्थित क्रम में लिखने से मतलब सबसे पहले हम इस वाले फॉर्मेट में जमा देंगे ax का स्क्वायर धन का bx धन का c बराबर 0, इस फॉर्मेट में होना चाहिए हमारा कोई भी प्रश्न हो। x का वर्ग धन का यहाँ पे 2 की घात है, फिर 1 की घात है, फिर यहाँ पे 0 की घात है, इस 0 की घात का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है, 0 की घात है तो 1 हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, बड़ी घात फिर छोटी घात फिर सबसे छोटी घात, या इसी को कहें तो अचरपट, ठीक। तो इसको भी हम लोग जमा लेंगे। सबसे पहले x की घात कितना है 2 है, ठीक है, तो इसको x की घात कितना लिख लेंगे 2। अब यहाँ पे ये अचरपट तो सबसे पीछे जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे धन के कितने हो जाएंगे 7x, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे धन के 7x, ठीक है। अचरपट कितना है ऋण के 3, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख लेंगे ऋण के 3 बराबर 0, कितना हो गया। अब इसके बाद चूंकि अवस्थी सर ने बताया था अभी कि दिए गए बहुपद मीन्स यहाँ पे x वर्ग के यहाँ पे हम क्या करेंगे रफ कार्य, क्या करना हमें रफ कार्य में क्या करना है मीन्स ये जो x वर्ग का गुणांक दिख रहा है ना आपको, इसका गुणांक क्या में करना है हमें अचर पद में करना है। अचर पद कितना है ऋण के 3, तो अचर पद में गुणा किया यहाँ पे कितना हो गया 6 में 3 का गुणा करेंगे, चिन्ह से मतलब नहीं, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 गुणा कितना हो जाएगा 3, 6 दिया कितने हो जाएंगे 18। मीन्स ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, और चाहे हम जोड़ें और चाहे हम घटाएं हमें कितना मिलना चाहिए यहाँ पे
जोड़ने और घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए बच्चों धन के साथ x। ठीक है, तो दो संख्या हमारी कौन कौन सी हुई, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं दो में कितने का गुणा करेंगे, एक में जैसे हम कितने का गुणा कर रहे हैं, 18 को गुणा कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है 18, 18 में से एक जाएंगे 17 बचेंगे, 18 और एक कितने हो जाएंगे 19, निबल रकम। और दो में कितने को गुणा करेंगे कि 18 हो जाए, दो में 9 को गुणा करेंगे तो 18 हो जाएंगे, दो नाम कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 9। इस कहने का मतलब बच्चे ये है कि जब हम लोग यहाँ पे कितने चाहिए, धन के 9, धन के 7x चाहिए, कितने चाहिए, धन के 7x। तो 9 रुपया हमारे पास थे भैया, ठीक है, 9 रुपया हमारे पास थे, 2 रुपया हमें किसी की उधारी देनी थी तो दे दिए, कितने बचे, कितने बचे, 7 बचे। तो कितना हो जाएगा 9x में से जो हमारे 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, हमारे 7x बचेंगे। मींस इस 7x की यहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9x ऋण 2x। इतना आप लोग समझ गए हैं, आशा है। मींस यहाँ पे इतना समझ गए आप लोग। बात करते हैं आगे, तो आगे यहाँ पे ऋण के धन के 7x की यहाँ पे कितना लिखेंगे, ठीक है, कंटेंट। आगे बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पलट के लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6x का वर्ग। अब यहाँ पर 7x की यहाँ पर हमें कितना लिखना है, 9x ऋण के 2x, 9x ऋण के 2x, ठीक है, इतना लिखना है। तो चाहे इसको पलट के लिख दो, पलट के लिख देंगे तो और सहूलियत हो जाएगी, ठीक। या तो इसको ऐसा लिख दो या इसको ऐसा लिख दो, ऋण के 2x धन के 9x, ठीक है। मींस 9x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, 7x बचेगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो 6x वर्ग हो गया। अब यहाँ कितना हो गया, ऋण के 2x और फिर यहाँ कितना हो गया, धन के 9x और ऋण के 3 बराबर 0, ठीक है, ऐसा लिखेंगे क्योंकि 3 और 9 में हमें कॉमन निकालना पड़ेगा अंक के, ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। आगे बात करते हैं, इसमें शून्य ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है सबसे पहले हमें। तो दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर हमने जब रखा तो x के 2 मान मिलेंगे, वही हमारे अल्फा और बीटा के मान होंगे, ठीक है। अल्फा और बीटा के मान जब हमारे निकल आएंगे, अल्फा और बीटा के मान निकालने के पश्चात सत्यता की जांच करेंगे। मींस दिए गए जो बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद से करेंगे, एबीसी के मान प्राप्त करेंगे। आगे क्या करेंगे, फिर हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और ऐसे करके हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक। बात करते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 की जोड़ी बना लेंगे, इसकी 2 की जोड़ी और इसकी 2 की जोड़ी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस 6 में कितना समाहित है, 2 समाहित है। तो यहाँ कितना कॉमन आ गया, 2, और यहाँ x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो 2x हमारे क्या होगा, कॉमन आ गया। 2x में कितने का गुणा करें कि 6 हो जाए, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 6 हो जाएगा, 2 3 6। x में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x वर्ग। अब ऋण के यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 2x, ठीक है, तो यहाँ वो हो जाएगा 2x में कितने का गुणा करें कि ऋण के 2x हो जाएगा, कितने का गुणा करेंगे, ऋण के 1 का, ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपका। अब यहाँ पे धन, ठीक। अब हमें दूसरे कोष्टक में भी हूबहू इतना ही चाहिए है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से कॉमन निकालने के लिए यहाँ 3 और यहाँ 9 है, तो कितना कॉमन ले लेंगे हम लोग, 3, ठीक है। 3 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 3 में कितने का गुणा करें कि 9 हो जाए, 3 में हम लोग कितने का गुणा करेंगे, 3 या 9, 3 का, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 3 और x है यहाँ पे, तो x लगा, 3 या 9 x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे धन में जब हम लोग ऋण का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण आएगा। धन में ऋण का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऋण आएगा। तो धन में ऋण का गुणा हुआ, ऋण आ गया। 3 में कितने का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 3 आ गया बराबर 0। पहले कोष्टक में ये मिला, दूसरे कोष्टक में ये मिला, दोनों की जोड़ी बन गई, बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3
साइड आएंगे तो काय के